फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर। आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी लोगों ने अपने गुरु के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। लेकिन इस कोरोना काल में बात देखने को मिली कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जिस तरीके से पहले भीड़ भाड़ हुआ करती थी वह अब नहीं है। लोग अपने गुरुओं से मिलने पहुंच रहे हैं। उससे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया गया व हाथों को सैनिटाइजर किया गया और मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। और इस गुरु पूर्णिमा पर भक्तों की भीड़ भी कम देखने को मिली। जहां पर भी यह गुरु पर्व मनाया गया वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया। इसी के अंतर्गत रामघाट रोड पर स्थित आचार्य पूर्णानंद पुरी महाराज महामंडलेश्वर के आवास पर भी भक्तों की भीड़ ना के बराबर दिखी। कुछ विशेष भक्तों ने आकर गुरुजी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सभी को सैनिटाइजर व स्कैनिंग के बाद ही गुरुजी तक जाने का प्रवेश मिल पाया। इसी बीच आचार्य पूर्णानंद पुरी महाराज जी से बातचीत की गई तो उन्होंने भी गुरु पूर्णिमा पर इस कोरोना वायरस का असर बताया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे यहाँ एक श्लोक ये बोला जाता है और इसका भाव बहुत सुंदर है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही रुद्र है, तीनों के स्वरूप गुरु है। तो देवोत्थान देवसैनी एकादशी को भगवान विष्णु जो जगत का पालन करने वाले हैं वो जब शयन में चले जाते हैं तो उस समय इस पूर्णिमा के दिन गुरु को उनको प्रतिनिधि मान लिया जाता है और इसलिए गुरु का पूजन होता है। और पूरे देश में ये एक आध्यात्म पर्व होता है। शिष्य गुरु के पास आकर आशीर्वाद लेते हैं, दीक्षाएं लेते हैं और उन मंत्रों का श्रवण करते हैं। आज महामारी के दौर में वो उत्सव नहीं हो पाए जिस तरीके से उत्सव होते थे, भंडारा होते थे, पूजन होते थे, गुरु के प्रवचन होते थे, वो सब कुछ नहीं किया गया। और इस बार हम लोगों ने सभी को आने के लिए मना कर दिया, किंतु जो लोग भी आ रहे हैं, जो गुरु के अनन्य भक्त हैं, वो लोग आ रहे हैं। उनके लिए हमने स्कैनिंग, उनको सैनिटाइज और मास्क की व्यवस्था हम लोगों ने उपलब्ध कराई, उसके द्वारा ही वो आ रहे हैं। और सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया है। जो शासन भारत सरकार ने जो नियमों बनाए हैं उन नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने इस बार गुरु पूजन का उत्सव मनाया है। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा का पर्व किस वजह से मनाया जाता है? आज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, जिस दिन इसको जो है वेद व्यास पूजन और इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग जानते हैं। इस दिन वेद व्यास की विशेष पूजा होती है। जो हमारे गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका हम इसमें जो भी शिष्य लोग होते हैं वो जाके उनका पूजन करते हैं और जाके पूजन करने के बाद उनको जो भेंट होती है वो भेंट स्वरूप देते हैं। विशेष रूप से ये गुरु के प्रति शिष्यों का आभार है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को हम लोग जो है मनाते हैं। ये गुरु पूर्णिमा साल में कितने बार है? गुरु पूर्णिमा साल में सिर्फ एक ही बार आती है, आषाढ़ मास के जो है पूर्णिमा, इसको हम बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, मुड़िया पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं। बहुत ही बड़ा त्यौहार है हम लोगों के लिए। इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व में हम लोग गुरु पूजन करते हैं और गुरु जी से हम लोगों, हमारे जितने भी सहपाठी हैं, सब लोग गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद गुरु जी हम लोगों को जो भी दीक्षा देते हैं, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए बताते हैं। किसी भी तरह का कोई भी किसी को सहयोग करना हो उस रास्ते के लिए
हम लोगों को आकर्षित करते हैं कि आप इस मोड़ पे चल के आगे बढ़ें। गुरु जी से हम लोगों को बहुत ही शिक्षा प्रदान हुई और होती रहती है, और आगे हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि गुरु जी से हम लोग बहुत ही उम्मीद रखते हैं कि अच्छे रास्ते पे चलने और देश दुनिया को चलाने के लिए हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर